Problem 4. A sold goods to B for rupees 4500 on credit on 1st January 2015. अगेन वही ट्रांजेक्शन है, ए ने गुड सेल की है बी को क्रेडिट बेसिस पे 1st जनवरी 2015 को। तो आइए हम ट्रांजेक्शन करते हैं। बुक्स ऑफ ए, बुक्स ऑफ बी, ठीक है, 1st जनवरी 2015 को। प्रॉब्लम 4 है ये। ए जब गुड सेल करेगा बी को तो क्या एंट्री करेगा, बी को डेबिट करेगा और सेल अकाउंट को क्रेडिट करेगा। कितनी अमाउंट से, 4500 से। बी क्या करेगा, परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेगा और ए अकाउंट को क्या करेगा, क्रेडिट। क्रेडिट पे सेल परचेज हो रही है, ठीक है, परचेजेस अकाउंट डेबिट और ए अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट से, 4500 से। ए जब क्रेडिट पे गुड्स सेल करेगा बी को, तो बी को क्या बना लेगा, अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल मीन डेटर। ये क्या होते हैं, एसेट इंक्रीज डेबिट। बी अकाउंट डेबिट, गुड सेल की है, इनकम इंक्रीज क्रेडिट, सेल अकाउंट क्रेडिट। बी क्या करेगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट और ए को क्या बना लेगा, अकाउंट पेएबल, क्रेडिटर। लायबिलिटी की इंक्रीज क्रेडिट, ए आ गया क्रेडिटर। उसके बाद देन he drew a draw a bill on B for rupees 4500 on the same date at 3 months. अब ए ने बिल डेट ड्रॉ कर दी है, ठीक है, ऑब्वियसली बात है बिल जो है वो ए ही ड्रॉ करेगा क्योंकि ए ने गुड्स क्रेडिट पे सेल की सेम डेट पे, ठीक है। तो बिल ड्रॉ करते हैं। बिल जब ड्रॉ करेंगे तो ए का क्या एसेट बन जाएगा, बिल रिसीवेबल, इंक्रीज एसेट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और बी को खत्म करने के लिए क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, क्योंकि आप एसेट क्या है उसका, बिल रिसीवेबल। तो पहले अकाउंट रिसीवेबल जो था उसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जब बिल ड्रॉ हो जाता है तो बिल एसेट बन जाता है और अकाउंट रिसीवेबल खत्म हो जाता है। डेटर डिक्रीज, एसेट की डिक्रीज, क्रेडिट, तो बी अकाउंट क्रेडिट। डेबिट में खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। सेम डेट पे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और बी अकाउंट क्रेडिट। बिल ड्रॉ करने की एंट्री, ठीक है। बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो समझने में, ठीक है। बी पे बिल ड्रॉ हुआ, बी के लिए क्या लायबिलिटी बन गई है, बिल पेबल, इंक्रीज लायबिलिटी की क्रेडिट, बिल पेबल क्रेडिट, और ए को खत्म करने के लिए क्या करेगा, ये डेबिट करेगा क्योंकि अब इसकी लायबिलिटी क्या बन चुकी है, बिल पेबल। ए अकाउंट पेबल था, जब बिल पेबल लायबिलिटी बन गई तो अकाउंट पेबल खत्म, लायबिलिटी की डिक्रीज डेबिट। एक लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, एक लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। इंक्रीज कौन सी हो रही है, बिल पेबल, वो क्रेडिट, और डिक्रीज कौन सी हो रही है, अकाउंट पेबल, ए, वो डेबिट कर दी। अकाउंट डेबिट और बिल पेबल अकाउंट क्रेडिट 4500। उसके बाद है जी ए ऑन 2nd जनवरी 2015 ए सेंड द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन। 2nd जनवरी को ए ने बिल भेज दिया अपने बैंक को बिल की अमाउंट कलेक्ट करने के लिए। मैंने आपको बताया था केस में कि जब बिल ड्रॉट पे बैंक को भेजता है कि आप मेरे बिहाफ पे पैसे कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, तो ये बिल सेल करना नहीं होता। आपने सेफ्टी पर्पस के लिए आपने बिल दे दिया जी, कैश जो है वो सीधा बैंक में जमा करवा देता, ठीक है। तो जब आप बिल कलेक्शन के लिए भेजेंगे तो ड्रॉर अपनी बुक में मैंने बताया था टेम्पररी अकाउंट ओपन करेगा बैंक फॉर कलेक्शन के नाम से। अब बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट क्या है, एसेट है, ठीक है, टेम्पररी अकाउंट है ये। तो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट को डेबिट करेगा और बिल भेज दिया तो बिल रिसीवेबल को खत्म करने के लिए क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, क्योंकि बिल रिसीवेबल एसेट नहीं है, ठीक है। डेट चेंज हो रही है, आप डेट चेंज कर देना, ठीक है। मैंने लिखा डेट को, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट से, 4500 से। बैंक जो है इसकी अपनी बुक में कोई एंट्री नहीं करेगा, ड्राइंग बुक में भी कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि बिल बैंक ने बाय नहीं किया, बैंक ने बिल की अमाउंट रिसीव करके अपने कस्टमर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी, ठीक हो गया। अब ड्यू डेट पे क्या हुआ, ऑन द ड्यू डेट बी मेट हिज एक्सेप्टेंस एंड बैंक रिसीव 20 एज कलेक्शन चार्जेस। ड्यू डेट पे बी ने अपना बिल पे कर दिया, बैंक ने अपने चार्जेस जो है वो कलेक्शन चार्जेस जो है वो चार्ज किए। कलेक्शन चार्जेस किससे चार्ज करेगा, अपने कस्टमर से। बैंक का कस्टमर कौन है,
ए, ठीक है। बी से चार्ज नहीं करेगा, ड्रॉ ही नहीं देगा कलेक्शन चार्जेस, ए देगा क्योंकि ए ने अपना बैंक बिल जो है उसको भेजा है बैंक फॉर कलेक्शन के लिए, ठीक है। तो ड्यू डेट क्या बनती है इसकी, कितने महीने का बिल था ये, 3 महीने का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 4 अप्रैल इसकी ड्यू डेट बनती है, 4 अप्रैल 2015। जब बिल पे कर दिया, सेम एंट्री बिल पे करने की, बिल पेबल अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। ड्रॉई अपनी बुक में जब भी पेमेंट करेगा, याद रखना आपने ये एंट्री होगी, बिल पेबल टू कैश, सिंपल। क्यों? क्योंकि जब बिल पे कर दिया, लायबिलिटी की डिक्रीज डेबिट, बिल पेबल डेबिट, ठीक है, क्रेडिट में था, खत्म कर, जब डेबिट करेंगे तो खत्म हो गया जब पे कर दिया, और कैश अकाउंट क्रेडिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट। बैंक ने अमाउंट रिसीव किया, ठीक है, रिसीव करी कैश, कैश रिसीव किया, ठीक है, कितना 4500, एसेट इंक्रीज डेबिट। बैंक कैश लेके किसके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, अपने कस्टमर ए के अकाउंट में। बैंक मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपने कस्टमर को क्या करता है, अपनी बुक में क्रेडिट करता है, इसका मतलब कि उसने अपने कस्टमर को पैसे देने हैं, ठीक है, लायबिलिटी है, ए को क्रेडिट कर लेगा। अब ड्रॉर क्या करेगा, ड्रॉर के बैंक अकाउंट में पैसे आ गए, बैंक ने अगर अपनी बुक में आपको क्रेडिट किया तो आप अपनी बुक में बैंक को डेबिट करेंगे। ए के बैंक अकाउंट में पैसे हैं, ए बैंक अकाउंट को डेबिट करेगा, और बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट को खत्म करने के लिए क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, क्योंकि बैंक अकाउंट में पैसे आ चुके हैं, तो फिर बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट एसेट नहीं रहा, बैंक अकाउंट डेबिट और बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट, कितने से 4500 से। बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट अब क्या हो गया, टेम्परेरी अकाउंट खत्म हो गया, ये डेबिट में, अब ये क्रेडिट में, ठीक हो गया। अब कलेक्शन चार्जेस कैसे चार्ज करने हैं, बैंक कलेक्शन चार्जेस मैंने बताया कैश में चार्ज नहीं करेगा, अकाउंट को आपके चार्ज करेगा। कैसे चार्ज करेगा, बैंक के लिए कलेक्शन चार्जेस इनकम है, पहले ड्रॉ की बुक में करते हैं। ए के लिए बैंक चार्जेस क्या है, जो बैंक ने चार्ज किए अपनी सर्विसेज के एक्सपेंस है, इंक्रीज डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेगा क्योंकि बैंक अकाउंट से पैसे जाएंगे, इससे डिक्रीज क्रेडिट। क्या ट्रांजैक्शन होगी जी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, कितनी अमाउंट से जी, 20। बैंक क्या करेगा, ट्रांजैक्शन बैंक अपने कस्टमर को चार्ज करेगा तो डेबिट करेगा, लायबिलिटी डिक्रीज होगी ना बैंक की बुक में, ठीक है। ए को डेबिट किया, ठीक है, ये रिसीवेबल नहीं बनाया, ठीक है, ये चार्ज कर दिया है, ठीक है, क्योंकि कलेक्शन चार्जेस ले ली है, ठीक है, ए को डेबिट कर दिया, और क्रेडिट किसको किया, कलेक्शन चार्जेस को। बैंक के लिए कलेक्शन चार्जेस क्या है, इनकम है, इनकम की इंक्रीज क्रेडिट, ये ट्रांजैक्शन है, डेट आप लोगों ने खुद ही लिखी, ठीक है। ये आप नोट करिए प्रॉब्लम, ये ए की बुक है, ये बी और देन बैंक।